रोहान साहिन, उसके अलावा कौन हो सकता है? कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है। कैसा काम? जनाजे का वक्त होने वाला है, पागल हो गई हो क्या? मेहमद की मौत के जुर्म में फिरोज को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? लाश से कुछ नहीं कहना अभी सलमा। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? क्या करोगी तुम? मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। या अल्लाह मियां। उसके बाबा, उसके अंकल और उसकी मॉम, यहाँ तक कि कोई भाई बहन भी नहीं। और उसकी मॉम वैसे ही यूएस में रहती है। जैसा कि तारिक का बाबा के मर्डर से ताल्लुक है, मेरे ख्याल में उसके पास चाबी होनी चाहिए दूसरी। हाँ, कह तो सही रही हो। अच्छा, जब बाबा की मौत हुई उस वक्त इनकी डिवोर्स हो चुकी थी क्या? हाँ, उसी दौरान डिवोर्स हुई थी शायद। यानी कि एक्सीडेंट के बाद? कत्ल के बाद। वैसे क्या लगता है जिससे हम लोग बात कर रहे हैं वो डैरन की माँ हो सकती है? हाँ, यही लग रहा है। सुजैन साइका एंडरसन, क्या कमाल का नाम है। नाम में वजन है वैसे। इतनी आसानी से वो लोगों के सेफ्स खोल लेती है, बैग्स तक भी पहुंच जाती है और किसी को पता भी नहीं चलने देती है। और ये सारी चीजें वो वॉशिंगटन से बैठे बैठे कर रही है। कितनी अजीब सी बात है। छुरी का इस्तेमाल उन्हें अच्छा आता है, सिर्फ इतना जानता हूं मैं। दुनिया की रिनाउंड शेफ। तो ये जो दुनिया की मानी हुई मिसेस हैंडरसन है, यहाँ किससे काम करवा रही है? मेरा मतलब है कि ये जो सेफ खुले, चाबी बनी, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ कौन हेल्प कर रहा है इसे? बर लोगों के बैग्स तक पहुंचना आसान है क्या? दोबारा सामना हो ही गया। फिरोज टेकिन साहब, बहुत मोहब्बत करते हैं लोग तुमसे। हम यहाँ बैठे देख तो नहीं सकते, लेकिन मैं जरूर जानता हूँ कि शीशे के उस तरफ बहुत से लोग खड़े हैं तुम्हारे लिए। मुझे जनाजे में जाना है, बहुत जरूरी है। ओह रियली? मुझे जाना है। सही जा रहे हो, बस गुस्सा ना आए तुम्हें फिरोज। मेहमद गोरगुन को तुमने जान से मारने की कोशिश की और उसके कुछ देर बाद उस आदमी ने हॉस्पिटल में ही खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। जब ये क्लियर है कि उसने खिड़की से कूदकर जान दी है, तो इसमें मेरे क्लाइंट का क्या कसूर है? मुझे कानून मत सिखाई वकील साहब, अभी कुछ भी क्लियर नहीं, तभी पूछ रहा हूं क्योंकि क्राइम सीन पर आपके क्लाइंट का कोई जानने वाला वहां मौजूद था और बाद में वो आदमी गायब हो गया। क्या आपके इससे कोई ताल्लुक है फिरोज टेकिन? मैंने किसी को भी नहीं मारा है। लेकिन तुमने कोशिश तो की थी। ये दोनों बातें अलग हैं। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि फिरोज टेकिन फैसला कर चुका था उसे मारने का और फिर इनके करीबी लोगों ने इन्हें रोक दिया। मैंने किसी को भी नहीं मारा है। इंसान जज्बात में भूल जाता है कि कानून हाथ में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन आखिर उसने तुम्हारी मां का कत्ल किया। अपनी मां को इस तरह खो देना बहुत अजियतनाक है। समझ सकता हूं मैं, वो औरत जो हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, हमारी हर छोटी छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखती है, और फिर अचानक कोई आता है और उसे आपसे छीन लेता है। बहुत अजियतनाक है। काश मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ दिया होता उस दिन। फिरोज, क्या ये वाकई एक प्रोसिक्यूटर को धमका रहा है या फिर मुझे कोई गलतफहमी हुई? मैंने कहा काश ऐसा होता। काश
काश के उससे भी मैं नहीं मारा होता। काश के मेरी अम्मी जिंदा होती। जिंदगी में तुमने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की? यहां पे ख्वाहिश करना कोई जुर्म तो नहीं है ना? गुड। तो प्रोसिक्यूटर साहब, आप मजीद कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, बस थोड़ा वक्त और। इस हादसे की डिटेल्स पर बात करते हैं। तुमने उस आदमी को ढूंढा, उसे जख्मी किया, क्या ये सही है? क्या ये सही है या नहीं? मेरा क्लाइंट अभी सदमे में है, लिहाजा इन्हें भी ठीक से कुछ याद नहीं है प्रोसिक्यूटर। रियली? ओके। लेकिन ऑफिसर बतूल अख्तर अपनी रिपोर्ट में कह चुकी हैं कि उस आदमी को जख्मी उन्होंने किया। इससे पहले कि तुम जवाब दो, मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या सिचुएशन है। कह दो कि मैंने किया है। अब यहां तुम एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हो फिरोज टेकिन। अब तुम्हारा जवाब जो भी हो, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। अगर मेहमद को तुमने जख्मी किया था तो तुम्हें कोर्ट जाना होगा, कानून अपने हाथ में लेने के जुर्म में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर बतूल के लिए भी मसला होगा कि उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि उससे इंस्पेक्टर बतूल ने गोली मारी, तो हमें बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर उस रिपोर्ट में यह आता है कि उस आदमी को तुमने जख्मी किया था, तो इंस्पेक्टर बतूल को फौरन सस्पेंड कर दिया जाएगा सजा के तौर पर, और तुम्हें भी जेल भेज दिया जाएगा। जनाजे के लिए तुम्हारा इतना इंतजार कर पाएंगे? बोलो, तुम्हारी सिचुएशन तो बहुत मुश्किल है इस वक्त। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुझे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। जवाब देने के लिए अगर तुम्हें टाइम चाहिए सोचने का, तो सोच सकते हो। रुक जाओ फिरोज। क्या हुआ बतूल, क्या हुआ? मैंने किया है, मैंने जख्मी किया उसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैंने छूट के था उसे। फिरोज, तो फिर हमें बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अफसोस, तुम जनाजे पे नहीं जा पाओगे। गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। प्रोसिक्यूटर साहब, प्लीज मेरी बात सुनिए। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? अभी तक तुम सही जवाब दे रहे थे, यहां से निकल सकते थे तुम। मैं किसी पे भी झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता बतूल। हर तुम कह रही हो वो मैं तुम पे लगा दूं। ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे। तो अब क्या करें? अगर वो अमेरिका से कॉल कर रही है तो खुद को लॉक कर ले हम कमरे में। अजीब बात है, ऐसा नहीं होता यार। और क्या कर सकते हैं हम? कॉल आएगी तो कर लेंगे बात। हद है यार, पानी तो पीने देती मुझे। वेलकम। वैसे आपको साइका बुलाऊं या सुजैन बुलाऊं? जो तुम्हारा दिल चाहे। अरे यार प्लीज मिसेस सुजैन, यार प्लीज यार। मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रही थी। वैसे तो मैं तुम्हें तुम्हारे शावर के बाद कॉल करती हूँ, लेकिन आज जैसे ही तुम घर आए मैंने कॉल कर दी, क्योंकि मैं बोर हो रही थी। तुम बहुत जल्द जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। क्या बर्क अभी भी वहाँ है या बेहोश हो गया है प्यासा? क्या मतलब है? कहाँ हो, कौन हो? हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ कि तुम्हें कुछ जवाब चाहिए, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं। एक दिन में सिर्फ एक ही सवाल का जवाब मिलेगा। तुम हो कौन? हाँ, ये आज का सवाल नहीं है। तुम्हारा आईक्यू बेशक अच्छा होगा बर्क, लेकिन सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा अहम है। तुम्हारी बहन समझदार है। सेफ कहाँ पर है या फिर ये कौन है? इन सवालों में से कौन सा पूछूं? सेफ कहाँ है? सेफ कहाँ है? सही सवाल। तुम अपने रास्ते पर हो ना ठीक 4 बजे। जब दूसरा ब्रिज क्रॉस करने लगो तो मुझे कॉल करना, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर दूं, जो चीजें तुम्हें मिलेंगी उनसे तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। बस उस सब के लिए तैयार रहना, क्योंकि मुझे मेरे पार्टनर्स की फिक्र रहती है। हेलो तारिक, सुनो, मैं चाहता हूं कि कल तुम यहाँ इस्तांबुल जल्दी पहुंच जाना।
कल हम दोनों जाकर सेफ से उस चीज को निकालकर अपने हाथों से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, ठीक है? क्या हुआ, किसी को बताया तो नहीं तुमने? मैं जानता हूं तुमने इसका जिक्र अपनी गर्लफ्रेंड से जरूर किया होगा, तुम्हारे पेट में तो कोई बात रहती ही नहीं। अच्छा अब ठीक है, इसका जिक्र किसी और से हरगिज मत करना। अगर वो हमारे चेहरे नहीं भी जानते तो क्या हुआ, वो हमारे नाम और सिग्नेचर से तो वाकिफ है। हमने उस बैंक को बहुत पे किया है इसलिए कि वो भरोसे के लायक हैं। अगर वो दोनों चाबियां लेकर भी वहां पहुंच गए तो बैंक वाले उन्हें सेफ हरगिज नहीं खोलने देंगे, क्योंकि उनके पास हमारे नाम मौजूद हैं और हमारे सिग्नेचर्स। अब देखते हैं। यरदाल उस सेफ में आखिर क्या रखा है? जेवरात। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अगर वो जेवरात उन लोगों के हाथ लग गए तो हमारे साथ क्या हो सकता है। मुझे किसी भी हालत में उन लोगों के हाथ लगने से पहले जेवरात हासिल करने हैं। या अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा मेरी। प्रोसिक्यूटर साहब, आप तो जानते हैं कि मेरे क्लाइंट की इस वक्त सूरत हाल क्या है। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता वकील साहब। अपने बॉस से कहो कॉल करे मुझे। क्या कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं? चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करें। फिरोज का उस जनाजे में जाना बहुत जरूरी है। अगर आपके बाबा से मदद लें मैं तो आपको बता चुका हूं कि सब में मैं बाबा को शामिल नहीं करना चाहता। इसके अलावा कोई चारा नहीं, इस वक्त सिर्फ वही कुछ कर सकते हैं। तो आपके पास बस यही कहने को बाकी है, जाइए प्लीज। फिरोज सब ठीक है? हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। तुम वहां जरूर जाओगे, मैं तुमसे वादा करता हूं फिरोज। बतूल, ऑफिसर क्या हुआ आपको? हद में रहो अपनी। तुम भी अपनी हद में रहो। प्रोसिक्यूटर भी कानून को जवाबदेह है। और तुम मुझे जवाबदेह हो ऑफिसर। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रही हो? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ मैं उसे बचाना चाहती तो कर लो कोशिश। मैं तुम्हारी चालों में नहीं आने वाली। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते तुम लोगों के दिमाग से खेलकर उनसे गलती करवा सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं प्रोसिक्यूटर। तुम्हें दूसरों को टॉर्चर करके अच्छा लगता है, क्योंकि कानून मुजरिम पर रहम नहीं कर सकता। ये इंसाफ के खिलाफ है ऑफिसर। इंसाफ की बात प्रोसिक्यूटर कर रहे हैं। मैं जान चुकी हूँ ये किसने किया है और सबूत भी है मेरे पास, लेकिन तुम यरदाल सरगुन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते सिवाय ये चाले चलने के। ठीक है, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, बस कर दो। मुझे डराने की कोशिश मत करना। मैं ये काम इसलिए करती हूँ ताकि लोगों को इंसाफ मिले, और वो मिलकर रहेगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकती। मैं ये फाइल लेकर चीफ प्रोसिक्यूटर के पास जा रही हूँ। तुम चाहो मुझे सस्पेंड करवाना तो करवाने की कोशिश करो। अगर तुम कहीं भी गई तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? फिरोज ने तुमसे कुछ पूछा था वहां? पूछा था कि जिंदगी में कभी कोई ख्वाहिश की हो? नहीं की तो अब कर लो। मेरी जिंदगी में इस नौकरी से ज्यादा अहम और कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ से भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अब से तुम जो भी करोगे उसका हिसाब देने के लिए तैयार रहना। इस बात को दिमाग में बिठाओ। अल्लाह अल्लाह, एक तो तुम सबको समझा समझा के थक चुका हूं मैं। एक बात याद रखना, तुम आग से खेल रही हो और ख्याल रखना कि कहीं चल ना जाओ। हेलो यरदाल साहब, मुझे जनाजे का पता चला तो इसलिए मैंने कॉल की। वो आपसे मदद लेना नहीं चाहते, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं। बतूला, क्या बाहर आ गया है फिरोज? प्रोसिक्यूटर जिद पर आया हुआ है, वो अभी बाहर नहीं आ सकता। मतीन, फाइल्स लेकर आओ मेहमद के केस की। मैं हर एक फाइल अपने पास चाहती हूँ उससे पहले कि वो गायब हो जाए। मरियम, तुम क्या कर रहे हो रोहान? क्या किया मैंने? क्या फिरोज ने मारा है मेहमद को? शक तो उसी पर है, हाँ। और तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर होगा। तुम भी जानते हो कि वो बेकसूर है, जाने दो उसे।
इस बार मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा, चाहे तुम भीख भी मांग लो। ना मैं यहाँ भीख मांगने आई हूँ, ना ही तुम्हें धमकाने। मैं एक सौदा करने के लिए आई हूँ। कैसा सौदा मरियम? तुम फेरोज टेकन को जाने दोगे, उसे उसकी अम्मी के जनाजे में शामिल होने दोगे। और बदले में क्या? जो भी तुम चाहोगे। कितनी अजीब बात है ना। आखिर ये लड़का कब से इतना अहम हो गया तुम्हारे लिए? हाँ, मुझ पे सहर आंटी के बहुत एहसान है। उस औरत का जिसने तुम्हें जानते हुए भी तुम्हें धोखा दिया। अगर ये बात है तो मुझे तो ऐसे बहुत से लोगों ने जानते हुए धोखा दिया है रोहान, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि सही कौन है और गलत कौन। प्रोसिक्यूटर से दोबारा बात करनी है मुझे, लेकिन प्लीज आप बीच में मत आइए कि शावेद साहब। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई, जनाजे की गाड़ी निकल गई है, आप कहाँ हैं? हम बस आ रहे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। मरियम, तुम यहां पर क्या कर रही हो मरियम? मैं बस ये देखने के लिए आई थी कि मैं फेरोज के लिए कुछ कर सकती हूँ या नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने वो ही किया जो मुझे इस वक्त करना चाहिए था। क्या तुमने प्रोसिक्यूटर से बात की है? क्या तुमने उस शख्स से फिरोज की वजह से मदद मांगी मरियम? मरियम, जवाब दो मुझे। ये सब तुम क्या करते फिर रहे हो प्रोसिक्यूटर? ये तुमने फिरोज को क्यों पकड़ा हुआ है आखिर? जवाब चाहिए मुझे इसका। मुझे करना पड़ा। ये तुम उससे किस बात का बदला ले रहे हो आखिर? हाँ, जो कुछ उसने तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में किया उससे बदतर करना चाहिए था। पछताओगे तुम अपनी बातों पर, जो कुछ भी कह रहे हो। मैं जो भी कर रहा हूं हमारे फायदे के लिए कर रहा हूं। जहन्नुम में जाए ये फायदा। यहाँ एक जनाजा रखा हुआ है, शावेज पागल हो जाएगा। जब तक फेरोज टेकिन मेरे हाथ में है, शावेज कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए जितना देर वो अंदर रहे उतना अच्छा होगा। अब मेरी बात गौर से सुनो प्रोसिक्यूटर, उसका तुम्हारी कैद में होना मेरी बेइज्जती है, और अब इस बेइज्जती का देखना तुम्हारे साथ मैं क्या सुलूक करता हूँ कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी आप नहीं जानते कि इसके बदले कितना फायदा हो सकता है। उसके बाद आप मुझसे हिसाब किताब नहीं बल्कि इनाम इकराम से नवाजेंगे। फिरोज को तुम जाने दो। मैं पुलिस के साथ उसे वहां भेज दूंगा। जनाजे के बाद वो यहाँ वापस आ जाएगा। केस क्लोज करके फिरोज को जाने दो। मेरे बेटे ने उस औरत को खोया है जिसे वो अपनी माँ समझता था, और इसके बाद तुम्हें क्या लगता है अगर उसने अपने भाई को भी खो दिया तो मैं नहीं समझता कि हम में से कोई भी शावेज को रोक पाएगा। अगर मैंने फेरोज को जाने दिया तो फिर से उस शावेज को मुझे झेलना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। प्रोसिक्यूटर इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे? फिरोज यहाँ जनाजे पर आएगा और यहाँ से जेल वापस नहीं जाएगा, जहन में बिठा लो, वरना मरियम अक्चा को तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और जहन में रखना कि ये कहानी मैं खुद सुनाऊंगा उसे कि तुम्हारे हाथों किस कदर गुनाह सरजद हुए हैं। सच्चाई जाहिर होकर रहेगी। कैसे बचोगे तुम? ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो। फिलहाल तो आप मुझे धमका रहे हैं, लेकिन जब मैं ये काम मुकम्मल कर लूंगा तो आप मुझे शुक्रिया कहेंगे। बहुत ही खबीस इंसान। तुमने उस शख्स से क्या बात की मरियम? फिरोज टेकिन को जाने दो जनाजे के लिए। जी ठीक है सर। मरियम, क्या ये सब कुछ बस एक इत्तेफाक है?
तुम उसके ऑफिस से बाहर निकलती हो और फिरोज को जाने देता है। शाबिज साहब, आपके बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। हालांकि तुमने मुझे कॉल करके बताया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया तुम्हारा भाई अब आजाद है। याद है तुमने मुझसे कहा था कि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारा बाप हूं और हमेशा रहूंगा। मरियम, मैंने उसे जाने दिया क्योंकि तुम चाहती थी। अब तुम्हारी बारी है कि तुम वो करो जो मैंने करने को कहा तुमसे। मुझे उम्मीद है तुम अपनी बात से नहीं फिरोगी। निशांत इसी की तरफ चलते रहो। लेकिन जा कहाँ रहा हूँ मैं, ये तो बताओ मुझे। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ। तुम एक बैंक की ब्रांच में जा रहे हो। वो टर्की में लोकेटेड एक पुरानी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर है। बैंक में? लेकिन मैं सेफ तक कैसे पहुँचूंगा? ज्यादा ओवर एस्टिमेट मत करो उस जगह को। बस ये सोचो किसी हाई अलर्ट सिक्योरिटी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। और मैं उनसे ये कहूंगा कि मैं सेफ नंबर 2111 के लिए आया हूँ यहाँ पर। हाँ, वो सेफ यरदाल सरकुन और तारिक बरकर के नाम पर रजिस्टर है। ना तो मैं यरदाल हूँ और ना ही तारिक, तो मैं अंदर किस तरह से दाखिल होऊंगा? जॉर्ज हेंडरसन का नाम लेना ही काफी होगा। जॉर्ज हेंडरसन? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मिसेस सुजैन नहीं हो। हाँ, मैं नहीं, और ना ही मैंने ये कहा कि मिसेस सुजैन कुछ नहीं जानती। तुम वहाँ वर्किंग आवर्स खत्म होने से पहले पहुँच जाओगे। सिक्योरिटी वाला फॉरेनर है, वो तुमसे यही कहेगा कि तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम सेफ की ऑनर नहीं हो। और फिर क्या वर्किंग आवर्स के बाद वो मुझे अंदर जाने देगा? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा IQ अच्छा है, बस ट्रॉमा से गुजरे हो तुम। हम एक अच्छा कपल बन सकते हैं। जानता हूँ ज्यादातर औरतों को अजनबी मर्दों में दिलचस्पी लेना बहुत पसंद है। ज्यादातर को, लेकिन मैं बहुत कुछ सह चुकी हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं कोई जख्म खाने की। जितना हंस सकते हो हंस लो। फिरोज, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं मुझे पता है तुम्हारी जॉब तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। तुमने मेरे लिए उस तक को खतरे में डाल दिया। मैं गाड़ी लेकर आती हूँ ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। किस लिए? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तुम यहाँ आई। तुम लोग इस सिचुएशन में मेरी वजह से फंसे हो। मैं कभी भी नहीं भूलूंगी ये बात। चाहे कुछ भी हो जाए मरियम, जो कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम मुझसे मिलो। फिरोज और शावेज नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए हैं वो? इंतजार करो थोड़ा, आ जाएंगे, होंगे यहीं कहीं। जरा सुनिएगा। जी कहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात पूछनी है। जी जी बोलिए। अभी तक इनका बेटा पहुंचा नहीं है जनाजे के लिए। लेकिन जनाब, हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। जानता हूं कि हम इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन ये सब आहिस्ता हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप? आहिस्ता आहिस्ता। हम पहुंच जाएंगे।
सब आ जाओ भाई, फिरोज भाई का बहुत एहसान है हम पर। उस्मान, मसूद, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा भी था कि आहिस्ता करना, लेकिन ये और जल्दी कर गए। बाबा, हाँ बेटा। सच बताइएगा कि भाई को क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ है। वो अम्मी के जनाजे में भी नहीं आए और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। सब ठीक है बेटा, परेशान मत हो। जाओ तुम अपनी माँ के पास जाओ। तुम यहाँ पर, खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? डरने की कोई जरूरत नहीं, वहां कोई नहीं है सर। शुक्र है खुदा का। सुनो, कल तारिक आ रहा है, तुम उसे लेने जाओगे और सीधा बैंक पहुंच जाओगे। बैंक में हमारा काम खत्म होने तक तुम कार्लोस को कुछ नहीं करने दोगे। इस बार अपने आंख और कान खुले रखना। ठीक है सर। अब हमारी बैंक में ही मुलाकात होगी। रिजा, तुम्हारे इल्म में तो सब कुछ है ना? चलो, उन लोगों को मेरी जरूरत है। कहाँ रह गई थी मरियम? मैं बहुत डर गई थी कि कहीं कुछ हो ना गया हो। बहुत कुछ हो गया है। हमारी जिंदगी में कभी कोई सुकून का लम्हा आया है? अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब कोई मुश्किल नहीं होगी हमें। बहुत डर गई थी। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। Geceler yarim oldu. Anam, anam garibem. Ağlamak kârım oldu. Anam, anam garibem. Ağlamak kârım oldu. Anam, anam garibem. Her dertten yıkılmazdım. Anam, anam garibem. Sebebim zalim oldu. Anam, anam मुझे बहुत अफसोस हुआ बेटा, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। Anam, anam garibem. अल्लाह समझ दे तो। Bayram gelmiş neyime. Anam, anam garibem. Kan damlar yüreğime. Anam, anam garibem. Kan damlar yüreğime. Anam, anam garibem. Yaralarım sızlıyor.
doktor